Okay. Hello guys, I am Twinkle. I welcome to all of you in my channel नर्सिंग स्टार. आज जो है हम आवर स्टार MCQ सेशन 9 की बात करेंगे कि जिसके जो क्वेश्चंस है वो ऑल नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इम्पोर्टेंट है. RRB, नॉर्सैट, CSC सिविल और मैनी एग्जामिनेशन. ओके, तो हम हमारा सेशन स्टार्ट करें उससे पहले जो भी फ्रेंड्स मेरी चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है वो फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. उसके पहले हम बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल कोट्स देखेंगे कि जिसका देखो क्या है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते हैं. ठीक है, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते. ओके, जो हो गया उसको सोचना नहीं है कि क्या हुआ, फिर वो अच्छा हो तो बहुत ही अच्छा है और बुरा हो तो बुरा. ठीक है, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते. जो भी मिला है उसको संभाल के रखिए. हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते. सफलता उसी को मिलती है जो अपने वक्त और हालात को सोच के जो है उस पर रोया नहीं करते, उसको कोशा नहीं करते कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है. बराबर है, क्योंकि भगवान भी उसी इंसान की परीक्षा लेता है जिसके लिए वो इंसान मजबूती से खड़ा होता है. बराबर, वरना देख लो कमज़ोर इंसान की कोई परीक्षा नहीं होती है ना. तो इसीलिए देखो एवरीवन की जो लाइफ है उसके अंदर हेक्टिक शेड्यूल रहता है, बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैदान छोड़ के भाग जाओ. ठीक है, आपको वहीं पे डटे खड़े रहना है, प्रिपरेशन करनी है. आपको रिजल्ट ज़रूर पॉजिटिव मिलेगा और मिलेगा ही. ठीक है, तो हम स्टार्ट करें MCQ के साथ. ओके, देखो क्वेश्चन क्या है कि मिसेल इज़ डायग्नोस्ड विद हाइपरथायरॉयडिज्म. मिसेल जो है वो डायग्नोस्ड हुई है हाइपरथायरॉयडिज्म से एंड इज़ अंडरगोइंग ट्रीटमेंट विद मैथिमाजोल. और उसको जो है वो ट्रीटमेंट चल रही है हाइपरथायरॉयडिज्म की और उसको उसमें दे रहे हैं मैथिमाजोल. द नर्स अंडरस्टैंड्स दैट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस मेडिकेशन इज टू. नर्स को पता है कि मैथिमाजोल का प्राइमरी फंक्शन क्या है, किसके लिए दे रहे हैं हम, हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए. तो ऑब्वियसली जो मैथिमाजोल है वो एंटी थायरॉइड मेडिकेशन होगी. कैसी होगी, एंटी थायरॉइड ड्रग होगी. तो ये क्या करती है, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ द थायरॉइड हार्मोन. ऑलरेडी हाइपरथायरॉयडिज्म है, क्यों बढ़ाना है, ट्रिगर थोड़ी करवाना है, तो वो तो बिल्कुल नहीं आएगा. ब्लॉक द कन्वर्जन ऑफ द T4 टू T3. क्या ये T4 टू T3 को कन्वर्ट होने को ब्लॉक कर देती है. इनहिबिट हार्मोन सिंथेसिस और हार्मोन रिलीज. ये हार्मोन सिंथेसिस और हार्मोन रिलीज को इनहिबिट कर देती है, रोक देती है, या फिर स्टिमुलेट करवाती है पिट्यूटरी ग्लैंड को. तो देखो जैसे हमने बोला मिसाइल को हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ है, हम उसको मैथिमाजोल ड्रग दे रहे हैं कि जो एक एंटी थायरॉइड ड्रग है वो एक वर्क करती है किसके लिए, हार्मोन को इनहिबिटिंग करवाती है, सिंथेसिस को इनहिबिट करवाती है, हार्मोन रिलीज को जो है वो इनहिबिट करवाती है थायरॉइड ग्लैंड को. ठीक है, और दिस हेल्प्स टू रिड्यूस दी सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म. और इसी की वजह से जो हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स है वो भी रिड्यूस हो गए बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सर्कुलेटिंग थायरॉइड हार्मोन्स. ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी कि इनहिबिट हार्मोन सिंथेसिस और हार्मोन रिलीज. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा एकदम करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट देखो क्या है कि ड्यूरिंग अ पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट ऑफ अ पेशेंट हु जस्ट अंडरवेंट थायरॉइडेक्टॉमी. अभी पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है, थायरॉइडेक्टॉमी ग्लैंड को, थायरॉइड ग्लैंड जो नेक के अंदर सिचुएटेड होती है उसको निकाल दिया गया है. थायरॉइड निकलेगी उसका मतलब कि पैराथायरॉइड भी निकल जाएगी. द नर्स फाइंड्स द ड्रेसिंग सॉक्ड विद ब्लड. नर्स देखती है कि पेशेंट का जो ड्रेसिंग है पूरा ब्लड से भरा हुआ है. द इमीडिएट नर्सिंग एक्शन शुड बी. तो यहाँ पे इमीडिएट नर्सिंग एक्शन क्या देखने को मिलेगा, रिप्लेस द ड्रेसिंग विथ अ न्यू वन, apply direct pressure to the incision site, document the findings, reassure the patient that this is a normal occurrence. तो देखो यहाँ पे जो प्रॉब्लम हुई है, हम जब भी पढ़े कि जब भी ब्लड निकलता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग है ना, कोई एक्सीडेंट की वजह से या कुछ भी शार्प चीज़ लग जाने की वजह से, तो सबसे पहले क्या बोला जाता है कि वहाँ पे अप्लाई द डायरेक्ट प्रेशर,
क्या बोलते हैं, अप्लाई दी डायरेक्ट प्रेशर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि पूरा पोस्ट ऑपरेटिवली ब्लड से शॉक हो जा रहा है, तो वहाँ पे भी ब्लड को रोकने के लिए डायरेक्ट प्रेशर लगाएंगे कि जिसकी वजह से हम फर्दर जो कॉम्प्लिकेशन होगी उसको रोक सके, जैसे कि हेमरेजिक शॉक ना हो। ठीक है, इसके लिए हम ब्लीडिंग को रोकेंगे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, अप्लाई द डायरेक्ट प्रेशर टू द इंसिजन साइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, देखो कि अ पेशेंट विथ हाइपरथायरॉयडिज्म, एक पेशेंट है जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ है, मेंशंस फीलिंग एक्सट्रीमली जिटरी एंड नर्वस। पेशेंट बोल रहा है कि मुझे बहुत ही जिटरीनेस और नर्वसनेस लग रहा है। द नर्स नोज दैट दिस सिम्टम्स आर राइज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ, नर्स को पता है ये सिम्टम्स उसमें क्यों देखने को मिल रहे हैं, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ द एड्रेनल हॉर्मोन्स की वजह से, ओवर प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स की वजह से, हाइपर एक्टिविटी ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, या डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। को पता है हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन होगा किसका, थायराइड हार्मोन का, और उसी की वजह से जो है भूख ज़्यादा लगेगी, डायरिया हो जाएगा, बीएमआर बढ़ जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, टेकिकार्डिया, वार्मनेस, स्वेटिंग, पर्स्पिरेशन, ये सब देखने को मिलता है। इसका मतलब इसी की वजह से पेशेंट को जिटरीनेस और नर्वसनेस भी लग रहा है। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है कि अ पेशेंट अंडरगोइंग ट्रीटमेंट फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म इज प्रिस्क्राइब्ड प्रोप्रेनोनॉल। पेशेंट है, उसको ट्रीटमेंट चल रही है हाइपरथायरॉयडिज्म की, और उसको डिस्क्राइब किया गया है क्या, प्रोप्रेनोनॉल उसको दिया जा रहा है, जो एक बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है। हमको हाइपरथायरॉयडिज्म में मेथामेजोल बोला तो हम समझे, क्योंकि वो एक एंटी थायराइड ड्रग थी। ठीक है, जो इनहिबिट करवाती थी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ द थायराइड हार्मोन को, वहाँ तक तो हमको पता चल गया। बट यहाँ पे कंडीशन हाइपरथायरॉयडिज्म में प्रोप्रेनोनोल दे रहे हैं कि जो एक बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है, बराबर है। द नर्स रिकॉग्नाइजेज दैट दिस मेडिकेशन इज गिवन टू, नर्स को पता है ये ड्रग इसको क्यों दे रहे हैं, रिड्यूस द साइज ऑफ द थायराइड ग्लैंड करवाने के लिए, इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन के लिए, कंट्रोल सिम्टम्स सच एज टैकीकार्डिया एंड ट्रेमर्स, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ TSH फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जहाँ तक हमने पढ़ा कि हाइपरथायरॉयडिज्म में जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उसमें देखने को मिलता था टेकिकार्डिया, पाल्पिटेशन, स्वेटिंग, पर्स्पिरेशन, वेट लॉस, डायरिया, भूख ज़्यादा लगना, ठीक है, वार्मनेस, स्वेटिंग, नर्वसनेस, जिटरीनेस, पर्स्पिरेशन। ओके, अभी हमको ये भी पता है कि बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स का हम यूज़ मोस्टली जो है वो टेकिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए करते हैं, है ना, करेक्ट है। प्रोप्रेनोनॉल डायरेक्टली हाइपरथायरॉयडिज्म के रिलेटेड तो नहीं है, पर हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर जो सिम्टम्स शो होते हैं उसको करेक्ट करने के लिए प्रोप्रेनोनॉल का यूज़ ज़रूर होता है। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स लाइक कि प्रोप्रेनोनॉल जो है डू नॉट लाइकली अफेक्ट द थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन, इंस्टेड they are used to manage the symptoms of hyperthyroidism like tachycardia and tremors by blocking the effect of catecholamines। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोप्रेनोनॉल ड्रग है बीटा एड्रेनर्जिक, उसका यूज़ होगा हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स में ट्रेमर्स और टैकीकार्डिया को ट्रीट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो क्या आंसर करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल द सिम्टम्स सच एज द टैकीकार्डिया एंड ट्रेमर्स।